बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने कल एक पोस्ट लगाई थी जनाब नैब तहसीलदार के अबाउट कि नैब तहसीलदार की जो सीट्स हैं वो जून के महीने में आ जाएंगी। ओपन मेरिट की भी आ जाएंगी और मिनिस्ट्रियल कोटे की भी आ जाएंगी। और तहसीलदार के बारे में भी बात जो है कन्फर्म हुई। इसके ऊपर हम बात करेंगे पूरी डिटेल्स के साथ कि इसका जो सिलेबस है वो कितना क्या रहेगा और उम्र क्या होगी, तालीम क्या होगी, असिस्टेंट कमिश्नर का ख्वाब कैसे पूरा किया जा सकता है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, लास्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट जो आई थी जिसमें तहसीलदार की पोस्टें भी थी और ये 2020 में आई थी। 2020 के बाद अब ये सीटें आ रही हैं जनाब। तो अब ये देखें जनाब, हमारे सामने ये नायब तहसीलदार की सीटें हैं और डे फर्स्ट से ये रेगुलर जॉब होती हैं। अब ये जिस तरह गवर्नमेंट ने जनाब वो ख़त्म किया हुआ है रेगुलराइजेशन एक्ट, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक मतलब डायरेक्टली पब्लिक को अफेयर कर रहे होते हैं, पब्लिक को जनाब इनकी सर्विस दे रहे होते हैं, इसलिए ये रेगुलर जॉब है ये। फिर इनका जनाब जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा स्ट्रांग है। देखिए ये लास्ट टाइम का एडवर्टाइजमेंट है, सेम यही एडवर्टाइजमेंट होगी, सेम यही रिक्वायरमेंट होगी। एक तो सिंपल ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जस्ट कंप्यूटर चलाना आ जाए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए। बी कॉम किया हुआ है, बी ए किया हुआ है, बी एस सी किया हुआ है, बी टेक किया हुआ है, बी एस 4 ईयर किया हुआ है, यू आर एलिजिबल। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीटें डिवीजन वाइज होंगी, यानी कि हर डिवीजन की होंगी जिस तरह ये आई हुई हैं। मेल की जो एज लिमिट है ना वो है जनाब 21 साल से लेकर 28 साल। 5 साल की रिलैक्सेशन मिलने के बाद 33 साल एज लिमिट होगी मेल की, और फीमेल की होगी 36 ईयर। ठीक है, तो ये जनाब याद रखिएगा कि आपकी जब भी ये जॉब आएंगी आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी से। मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है नैब तहसीलदार की, ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी आप जनाब जून के महीने में। तो आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2026 में। यानी 1 जनवरी 2026 तक अगर आपकी एज जो है 33 साल थी तो आप एलिजिबल है। अगर आप जनवरी 15 के बाद फरवरी में अगर आपकी 33 साल से ऊपर चली गई है तो आप फिर भी आप एलिजिबल है, क्योंकि आपकी एज काउंट होनी है 1 जनवरी से, आगे काउंट नहीं होनी। यानी इसका मतलब है जून में सीटें आती हैं तो ये 6 महीने अगले आपको रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, यानी आपकी एज की काउंटिंग जो होगी वो 1 जनवरी 2026 तक होगी। 1 जनवरी 2026 को आप पीछे 33 साल पीछे कर दें तो आपके जनाब वाला जो है तकरीबन 1993 बन जाएंगे। 1993 से लोग अब एलिजिबल हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये आपको मैंने इसके आप तालीम भी बता दी है, इसकी एज भी बता दी है, और इसके अलावा इसकी जो कट ऑफ डेट है वो भी आपको बता दी है। सिलेबस क्या होगा? अब देखिए लास्ट टाइम जो सीटें आई थी उसमें सिलेबस क्या था? इंग्लिश एमसीक्यू था और पाक जनरल नॉलेज था। लेकिन जो एक्सपेक्टेड अब जो सिलेबस है वो मेरे ख्याल में था वो क्या होगा हो सकता है, वो सिलेबस होगा जनरल नॉलेज का एमसीक्यू टाइप आएगा 100 नंबर का, रेवेन्यू लॉ का 100 नंबर का आएगा एमसीक्यू टाइप, इंग्लिश का एमसीक्यू टाइप 100 नंबर का आएगा। ये एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है जो पेपर में आ सकता है, क्योंकि ऐसे वाला जो सिस्टम है वो बड़ा लंबा हो जाता है। और वैसे भी एफपीएससी ने भी अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है ख़त्म कर दिया है, तो आई थिंक पीपीएससी भी ये इसको ख़त्म कर देगा। अगर इन केस के पीपीएससी ये नहीं करता, जनाब ऐसे भी अगर शामिल करता है तो फिर क्या हो जाएगा? फिर जनाब इंग्लिश ऐसे हो जाएगा और उर्दू ऐसे हो जाएगा, उर्दू ऐसे हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा? फेज़ 1 और फेज़ 2 का इश्यू चल जाएगा। अब ये क्या होगा जनाब कि ये देखें जी फेज़ 2 हो जाएगा, फेज़ फेज़ 2। ठीक है, ये फेज़ 2 हो जाएगा और फिर ये जो है ये फेज़ 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फेज़ फेज़ जनाब 1 हो जाएगा। फेज़ 1 में आपको ये वाले 2 पेपर देने पड़ेंगे और फेज़ 2 में ये वाले पेपर देंगे, ये एक्सपेक्टेड है। और ये वाला जो मतलब ये सिलेबस है, ये याद रखिएगा कि ये सिलेबस जनाब वाला 50% 50-50 है। कितना है? 50-50 है, मतलब 50-50 है कि ये सिलेबस आएगा। जबकि 99% चांस ये है जनाब, 99% चांस ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि नेक्स्ट जो सिलेबस हो सकता है जनाब हमारे सामने इकट्ठा एक ही सिलेबस होगा जिसमें इंग्लिश ऐसे नहीं होगा, ना ही उर्दू ऐसे होगा, बल्कि इंग्लिश एमसीक्यूज होंगे। तो ये वाला जो सिलेबस है ना, ये वाला सिलेबस जो है मैं आपको बताऊं कि 99% होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रेवेन्यू लॉ और जनरल नॉलेज की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब सवाल ये है कि रेवेन्यू लॉ के अंदर जो है आप कौन कौन से करेंगे? जी जनाब 1967
रेवेन्यू रेवेन्यू लॉ एक्ट, एक तो ये करेंगे, 1887 टेनेंसी एक्ट करेंगे, टेनेंसी एक्ट करेंगे, और इसी तरह एक है 1894 आई थिंक एक्ट है, वो भी रेवेन्यू लॉ एक्ट है। ये तीन एक्ट करेंगे, और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो पेपर आता है वो इसमें से 75% आएगा, इसमें से 75% आएगा, बाकी 25% जो है ना इन दोनों में से आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये वाला रेवेन्यू लॉ क्लियर करना चाहिए और जनरल नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर को भी फुल फोकस करेंगे। हो सकता है इंग्लिश ग्रामर फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ऐसे आ जाता है, इंग्लिश ग्रामर जिसकी स्ट्रांग होगी उसका ऐसे पास होगा, ऐसे लिखना उसको आएगा जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो लिहाजा आप ये तीनों चीज़ों की तैयारी स्टार्ट कर दें। जी भी गवर्नमेंट नौकरियाँ ख़त्म करती जा रही है, फलां करती जा रही है, ये सारी चीज़ें कोई मसला नहीं है जनाब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, आपको ये वाला इंशाल्लाह ताला ऊपर ले जाएगी, ठीक है। इसके अलावा तमाम वो स्टूडेंट जो एफआई में अप्लाई कर रहे हैं, एफआई का हमारी एकेडमी का सेशन स्टार्ट हो चुका है जनाब। ये सेशन जो है हमारा कल जनाब बरोज़ सॉरी जुम्मेवार 25 को 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और 25 अप्रैल से स्टार्ट होकर जनाब 15 जून तक जाएगा। इसकी 4,000 फीस है। फीस पहले आपको पता है 7,000 8,000 होती है, तो फीस मैंने कम कर दी है क्योंकि एक तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जनाब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है सीटें कम होती जा रही है, तो इसलिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लिहाजा ये आपको इंशाल्लाह ताला मेरिट में ले आएगा, 80+88% आपका मेरिट बनेगा जनरल नॉलेज कांस्टेबल के अलावा। बाकी जैसे सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है, असिस्टेंट है, यूडीसी है, एलडीसी है, इसका मेरिट 88, जिसके नंबर आ जाते हैं 88%, वो इंशाल्लाह अपने आप क्लियर समझे, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है वो ये होगा, सिलेबस में अगर थोड़ी सी तब्दीली होती है तो एफआई के एक्ट ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा जनाब तमाम वो स्टूडेंट जो जिन्होंने इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर और म्यूनसिपल फाइनेंस पे अप्लाई किया हुआ है, इसका जो एग्ज़ाम है ना, इसका एग्ज़ाम 16 मई को या 23 मई को, इन दो डेट में होने का इम्कान मौजूद है, जिसका बाकायदा आप नोटिस गवर्नमेंट जो है पीपीएससी जारी कर सकती है जनाब 1 मई को या फिर 30 अप्रैल तक। तो लिहाजा हमारे यहाँ ये जनाब 40 टेस्ट हमने स्टार्ट कर लिए हैं। ये टेस्ट सीरीज है जनाब जिसमें 40 टेस्ट होंगे। इसके अंदर जनाब 10 अकाउंटिंग के टेस्ट होंगे, और हमारे 5 टेस्ट फाइनेंस के होंगे, और सेल टैक्स के 3 टेस्ट होंगे। पीपीएससी मॉडल पेपर 2026 के 2, 2025 के जनाब 4 टेस्ट, 2026-24 के भी 4 टेस्ट हमारे सामने हैं, 2023 के जनाब 4 टेस्ट हैं, और इसी तरह 3 टेस्ट हमारे होंगे 2022 के। ये सारे मॉडल पेपर इकट्ठे शेयर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2026 है, इसके 2 हिस्से, 2025 के तमाम मॉडल पेपर के 4 हिस्से, 2024 के तमाम मॉडल पेपर के 4 हिस्से, 2023 के तमाम मॉडल पेपर के 4 हिस्से, 2022 के तमाम मॉडल पेपर के 3 हिस्से, और इसमें से 100 एमसीक्यू का टेस्ट बन जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज ग्रैंड टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपका उर्दू का टेस्ट, इंग्लिश का टेस्ट, साइंस का टेस्ट, पाक स्टडी का टेस्ट, इस्लामियात का टेस्ट, ये सारे टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज। आप देखिए फीचर किए हैं, फीचर ये है कि पीडीएफ पहले आपको शेयर किया जाएगा ग्रुप में, और उसमें से टेस्ट का लिंक क्रिएट किया जाएगा 100 एमसीक्यू का। डेली 2 टेस्ट होंगे जनाब, क्योंकि हमारा 26 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जनाब ये ख़त्म हो जाएगा। 26 अप्रैल से 15 मई तक एक तो दोपहर को 2 बजे टेस्ट होगा, दूसरा रात को 8 बजे होगा। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग के 2 टेस्ट हैं, या ये हो सकता है कि अकाउंटिंग का एक टेस्ट हो और एक जनाब इधर से जनरल नॉलेज का हो, एक अकाउंटिंग का हो, एक जनरल नॉलेज का हो। इसी तरह हमने डेली 2 टेस्ट लेके, जिस बंदे ने अभी तक तैयारी नहीं की वो ये सेशन शॉर्टकट में अपनी तैयारी कर सकता है, चाहे आप म्यूनसिपल ऑफिसर के हैं, चाहे चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर के हैं, ऑडिट ऑफिसर के हैं। जो बंदे चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए ज्वाइन करेंगे उनको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर देंगे, मैनेजमेंट पे भी प्रोवाइड कर देंगे, और ऑडिट ऑफिसर पे भी प्रोवाइड, वो अपनी उनको अलग से भी तैयार कर देंगे। लेकिन उनको टेस्ट में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत कम है, और ये तो इसकी सिर्फ 2500 रुपये फीस है। अब देखें 40 टेस्ट हैं, 2500 रुपये फीस है। पहले डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा कंपाइल, और उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। फिर आपको जनाब जो लोग एफआई का सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या आप जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, इसका सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जनाब डिटेल दी हुई है, आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी हमने नायब तहसीलदार अपकमिंग जॉब के बारे में बता दिया है, डिवीजन वाइज सीटें आएंगी, काफ़ी सीटें होंगी, 100+ में होंगी, सिलेबस बता दिया। अब असिस्टेंट कमिश्नर का ख्वाब आपका कैसे पूरा हो सकता है? देखें जी, नायब तहसीलदार की जो प्रमोशन होती है ना, नायब तहसीलदार की आगे प्रमोशन होती है। अभी लास्ट टाइम जो 2022 में भर्ती हुए थे ये वाले बंदे, ये तहसीलदार बन गए 3 साल बाद। वैसे 5 साल बाद होते, 5 साल बाद आप तहसीलदार हो जाते हैं,
और 8 साल के बाद आप जो है असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। यानी जो बंदे पीएमएस या सीएसएस के अंदर नहीं बन सकते, अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकते, तो वो ये इस तरीका अपना के अपना वो जनाब असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।